जय मसीही की विश्वासी भाई बहनों, आज आप फिर एक नई शिक्षा से रूबरू होंगे। वह यह है मत्ती 7:15 एक बहुत महत्वपूर्ण पद है जो हमें झूठे शिक्षकों और भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने की चेतावनी देता है। यह महत्वपूर्ण पद जो आज के इंटरनेट और एआई के युग की सबसे बड़ी चिंता का विषय है। यह पद हमें बताता है कि झूठे शिक्षक और भविष्यवक्ता हमेशा स्पष्ट रूप से खतरनाक नहीं दिखते। वे भेड़ों की तरह मासूम बनकर आते हैं, लेकिन अंदर से खतरनाक भेड़िए होते हैं। उनका उद्देश्य धोखा देना और लोगों को सत्य से दूर ले जाना होता है। आत्मिक समझदारी। यह पद हमें आत्मिक परख और पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीने की सीख देता है, जिससे हम सच्चाई और झूठ के बीच अंतर कर सके। आज के समय में बहुत सारे लोग परमेश्वर के नाम का उपयोग करते हैं, परंतु उनका उद्देश्य आत्मिक नहीं, स्वार्थी और विनाशकारी होता है। इसलिए यीशु मसीह हमें चेतावनी देते हैं, सावधान रहो। यह मुख्य बिंदु बाइबल हमें पहचान कराती है झूठे भविष्यवक्ता कौन है। वे जो परमेश्वर की नहीं अपने मन की बातें कहते हैं। यिर्मयाह 23:16। जो लोगों को तसल्ली देने वाले झूठे वादे करते हैं, जो धन, मान सम्मान या प्रभाव के लिए प्रचार करते हैं। उदाहरण, पुराने नियम में झूठे भविष्यवक्ता इस्राएल को शांति की झूठी भविष्यवाणी देते थे, जबकि परमेश्वर का न्याय आने वाला था। झूठे शिक्षक हमें कैसे पहचान में नहीं आते। वे भेड़ों के भेष में आते हैं, यानी सरल, धार्मिक और नम्र दिखते हैं। वे मीठे शब्दों से बात करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। प्रेरित पौलुस ने कहा, शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धर लेता है। 2 कुरिन्थियों 11:14। हम कैसे पहचाने? उनके फलों से। मत्ती 7:16। उनकी जीवन शैली, वचन और फल कार्य को देखिए। क्या वे आत्मिक फल ला रहे हैं? गलातियों 5:22-23। क्या उनके प्रचार से आत्माएं बच रही हैं या भ्रमित हो रही हैं? परखें सच्चे भविष्यवक्ता कैसे होते हैं। वे परमेश्वर के वचन के प्रति सच्चे होते हैं। वे कठोर सच्चाई भी प्रेमपूर्वक बताते हैं। वे आत्मिक लाभ न कि सांसारिक लाभ के लिए प्रचार करते हैं। उदाहरण, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस सच्चाई बोलने के कारण बंदीगृह और मृत्यु का सामना किया। यह निष्कर्ष, आत्मिक जीवन में सतर्क रहना जरूरी है। हर आत्मा को परखो। 1 यूहन्ना 4:1। पूर्णविराम। परमेश्वर से ज्ञान मांगो ताकि आप झूठे और सच्चे मार्गदर्शक में अंतर कर सको। चलिए मैं आपको बाइबल से झूठे भविष्यवक्ता की एक सच्ची घटना बताती हूँ, जिससे हमें चेतावनी और शिक्षा मिलती है। झूठे भविष्यवक्ता की कहानी। 1 राजा 13 अध्याय। इस्राएल के समय में परमेश्वर ने यहूदा से एक सच्चे भविष्यवक्ता को भेजा। उसका काम था बेतेल जाकर राजा यरोबियाम को चेतावनी देना, क्योंकि वह मूर्ति पूजा करवा रहा था। सच्ची घटना। यह भविष्यवक्ता परमेश्वर के आदेश से गया और राजा के सामने संदेश सुनाया। परमेश्वर ने उसे साफ आदेश दिया था, वापस मत जाना, वहाँ खाना पीना मत करना। वह संदेश देकर लौटने लगा। तभी बेतेल का एक बूढ़ा झूठा भविष्यवक्ता उसके पास आया। उसने कहा, मैं भी भविष्यवक्ता हूँ और एक स्वर्गदूत ने मुझे कहा कि तुझे मेरे घर आकर भोजन करना चाहिए। लेकिन यह झूठ था। उस बूढ़े ने उसे छल से रोक लिया। परिणाम, वह परमेश्वर का सच्चा दूत उस बूढ़े की बातों में आ गया और उसके घर भोजन करने चला गया। इस अवज्ञा के कारण जब वह लौट रहा था, रास्ते में एक सिंह ने उसे मार डाला। सीखा, हर आवाज परमेश्वर की आवाज नहीं होती। सच्चा भविष्यवक्ता वही है जो परमेश्वर के वचन में अडिग रहता है। झूठे भविष्यवक्ता मीठी बातों और झूठी आत्मिकता से हमें गुमराह कर सकते हैं। हमें हमेशा वचन और पवित्र आत्मा की परख से निर्णय लेना चाहिए। यही कारण है कि यीशु ने मत्ती 7:15 में कहा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें आत्मिक परख की बुद्धि दे कि हम तेरे वचन के अनुसार जीवन जी सके और किसी झूठी शिक्षा में न बह जाए। बस इस छोटी सी प्रार्थना से आप अपने प्रभु से सब पा सकते हैं। आमीन।